नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में अभी जो क्लास चल रहा था वो चल रहा था कार्बोरेटर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास 24 नंबर और 25 नंबर दो बैच है। तो 24 नंबर इनको आके करीबन 3 महीना पूरा हो चुका है और 24 नंबर बैच को आके करीबन 2 महीना पूरा हो चुका है। तो अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा था कॉमन लेक्चर है। तो अभी हम फिलहाल सिखा रहे थे कार्बोरेटर के ऊपर, लेकिन कार्बोरेटर के ऊपर अगर जाना है तो उसके लिए पहला हमें BS3 में जो टैंक था वो टैंक देखा, फिर उसके बाद BS4 में क्या ऐड हो चुका है इसमें चारकोल कैनिस्टर। अभी ये चारकोल कैनिस्टर का क्लास चल रहा था क्योंकि BS6 में भी ये कंपलसरी करवाया। तो यहाँ पे हवा कैसे आती थी, फिर उसके बाद यह हवा का पोल्यूशन यानी कि वेपर्स बाहर जाते थे तो नशा होता था यानी कि पोल्यूशन होता था। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, BS4 गाड़ियों में कंपलसरी बोला है कि ये पोल्यूशन भी कम करो। तो हमने किस में देखा था, शाइन में देखा था, यूनिकॉर्न में देखा था। शाइन में दिक्कत भी आ रहा था, 4-4 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी बंद गिरता था। वो टाइम पे मैकेनिक समझ नहीं पाता था कि गाड़ी एक्चुअल में बंद क्यों गिर रहा है। तो असल में फॉल्ट किसका था, फिर हमें भी कोई मैकेनिक थे तो ये पाइप निकलने के बाद ये गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व होता था। ऐसे हमें समझ में आते, हमने देखा था कि ये पाइप भी खुला है। अगर पाइप लगाते थे कस्टमर बोलता था ये गाड़ी का पाइप शोरूम से ही निकल के रखा है, अगर ये लगा देंगे तो गाड़ी बंद गिरता है। फिर बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चला और ये पाइप निकल है। अभी ये चीज़ को समझना है ना, असल में ये दिया क्यों, ये चारकोल कैनिस्टर देने का मकसद क्या है। ये बड़ा वाला ये आपने देखा है, चारकोल कैनिस्टर में टोटल 4 होल आते हैं। एक आता है बड़ा वाला आता है, एक छोटा वाला आता है। अभी यहाँ पे ये जो मैंने निकाला है असल में अभी इसमें से क्या पता चल रहा है कि ये वाला पूरा किधर है, नीचे। तो ये ड्रेन है। अभी इसमें पेट्रोल अगर नीचे आएगा तो यहाँ से पेट्रोल क्या होगा, चला जाएगा। अभी ये देने का मकसद क्या था, BS4 गाड़ियों में देने का मकसद क्या था कि सरकार ने जो नॉर्म्स लगाए थे, नॉर्म्स में क्या बताया था कि आप गाड़ी बना रहे हो ठीक है, लेकिन आप जो पेट्रोल है, पेट्रोल का जो भाप है, अगर कोई भी चाहे हमारा सीरीज सलाइन लगाए ना हर एक ने, तो वहाँ पे भी क्या करवाते, सलाइन लगाते समय पे जो हमारे खून में उसकी ये जाती है, ग्लूकोज चला जाता है। तो वहाँ पे सबसे पहले वो नर्स क्या करवाती है, ऊपर होल मारती। जैसे हमारे जो ग्लूकोज है शरीर के अंदर जाएगा तो उसके अंदर ऊपर क्या जाना चाहिए, हवा। अगर ग्लूकोज नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हम बोलते हैं ईयर पकड़ा है। तो वो जो नर्स आती है या ये आता है तो सबसे पहले वो क्या करवाता है, होल मार देता है, बराबर ना। मैंने भी बहुत सलाइन लिया तो मुझे पूरा उसका एक्सपीरियंस आ गया। तो हम सलाइन लेते तो सबसे पहले वो क्या करवाती है, ग्लूकोज का ये पैकेट लेती है, एक पाइप होता है उसमें एक वाल होता है कम करना ज़्यादा करने का, और एक पहले सबसे पहले यहाँ पे लगाते, अटका दिया। अटकाने के बाद ऊपर सबसे पहले क्या करवाते, उसके अंदर होल देते। होल देने के बाद ऊपर से सुई लगाते, होल कर देते, 4-5 होल कर देते। फिर वो पानी क्या करवाते, छोड़ते, पानी ग्लूकोज क्या होगा, बाहर आएगा। ग्लूकोज लगाने के बाद ये ग्लूकोज यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ग्लूकोज कम होते जा रहा है उसके अंदर हवा, फिर एक टाइम पे उसने थोड़ा ही होल मारा है। ऐसे होल मारने के बाद प्लास्टिक है, होल मारा, होल गिर गया। वापस निकलते टाइम पे ये वापस क्या हुआ, छोटा हुआ, तो उसके अंदर हवा नहीं जाता है। तो वो नीचे सलाइन आना है, ग्लूकोज आना बंद होता है ना। तो फिर हम बोलते अरे वो बंद गिरा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो मैडम क्या करती है, रुक, ऐसे कर देना, रुक। फिर वो आती है, ऊपर से होल मारती है, तुरंत आता है। वैसे ही गाड़ी के अंदर क्या है, या फिर टैंक है। अगर टैंक में हम पेट्रोल डालेंगे तो इंजन ये पेट्रोल ले लेगा, तो पेट्रोल का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो इसके अंदर क्या जाना चाहिए, हवा जाना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर होल किया है तो ये इससे जो पेट्रोल का भाप है, ये भाप क्या होगा, बाहर जाएगा तो पोल्यूशन होगा। सरकार ने बोला ये पोल्यूशन हमें नहीं चाहिए, तो क्या करना है करो। तो यहाँ पे क्या किया, एक चारकोल कैनिस्टर लगा दिया। अभी चारकोल यानी कि क्या है, कोयला। यहाँ पे कैनिस्टर यानी कि स्टोर करके रखने वाला है। अभी यहाँ पे देखो एक पेट्रोल का लेवल कम हो रहा है तो इसके अंदर क्या जाना चाहिए, हवा जाना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितने पाइप आते हैं चारकोल कैनिस्टर में, 4 पाइप। एक सीधा किधर से वेपर्स लेके आ रहा है, या हवा जाने का और आने का मार्ग कौन सा है, ये वाला है। तो इधर से क्या आएगा, आपका पेट्रोल का वेपर्स आएगा। पेट्रोल का लेवल कम होगा तो इससे क्या अंदर जाना चाहिए, हवा। दूसरा है, इधर से ये वेपर्स हमें हवा में नहीं देना है, ये किस में देना है, इंजन में देना है। तो ये पाइप है, यहाँ पे देखो इधर है, ये भाप है,
भाप किधर आके रुक गया, यहाँ पे जैसे चालू गाड़ी करेंगे तो ये भाप किसके अंदर चला जाएगा, इंजन के अंदर, ठीक है। अभी इसके अंदर भाप नहीं है, अगर हम गाड़ी चालू करेंगे तो इधर से क्या करेगा, ये भाप को सक करने वाला है, यानी कि हवा को खींचने वाला है। उसको मालूम है क्या भाप है क्या क्या है, तो ये क्या करेगा, कार्बोरेटर से हवा खींच लेगा। तो इधर का ये अगर नहीं है तो ये सारा हवा किधर से खींच लेगा, टैंक से। तो टैंक से खींचने के बाद पेट्रोल, कार्बोरेटर तो पेट्रोल दे रहा है, और इधर से भी क्या होगा, पेट्रोल का मात्रा ज़्यादा जाएगा, तो गाड़ी में परफॉर्मेंस क्या होगा, मिलेगा क्या, गाड़ी बदबद करेगा, क्या करेगा, बदबद करेगा। तो उसके लिए इसके ऊपर प्रेशर नहीं जाना है, तो उसके लिए क्या किया है, यहाँ पे एक ईयर का लगा दिया। कोई भी चारकोल कैनिस्टर खोलेंगे तो बड़ा वाला अगर होल दिख रहा है, अगर इसको ऐसे करेंगे तो वहाँ पे आपको डस्ट मिलेगा, क्या करे, मिलेगा डस्ट, क्योंकि इधर से यह गाड़ी चालू करने के बाद ये क्या करेगा, हवा को खींच लेगा। तो ये हवा को किधर से खींच लेगा, इधर से बड़ा होल दिया है, तो इधर से हवा जाएगा, सीधा इधर भी जाएगा, इधर से आपका जो वेपर्स है, ये वेपर्स भी क्या होगा, इंजन के अंदर जाएगा। अभी ये गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आती है, ये अगर हवा यहाँ से खींच रहा है तो हवा के साथ क्या हो जाएगा, डस्ट। ये डस्ट ये फिल्टर के अंदर क्या होगा, जाएगा, तो चोकअप हो जाएगा, तो हवा खींचने के लिए दिक्कत। तो ये पूरा जाम हो गया, तो इसको हवा मिलेगा क्या, तो ये क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करेगा और पेट्रोल को क्या करेगा, वो रखेगा। मैंने बताया ना, 20 लीटर पानी को हवा का प्रेशर ये करवाता है ना। तो यहाँ पे भी इतने पेट्रोल को क्या करेगा, ऐसा पकड़ के रखेगा, नीचे देगा नहीं। तो इसके लिए आपको हम क्या करवाते हैं, ये वाला पाइप निकाल देते, गाड़ी आपका चालू होता है। अभी एक इसमें भी नया गाड़ी में ये इसमें भी क्या किया है, पहले गाड़ी में ये नहीं था, रोल ओवर वाल नहीं था, लेकिन अभी क्या गाड़ी में क्या किया है, रोल ओवर वाल दिया है। अभी देखो रोल ओवर वाल देने का मकसद क्या था, अभी यहाँ पे गाड़ी गिर गया तो ये होल को मालूम है क्या, पेट्रोल नहीं देना है, क्या नहीं देना है। अगर होल है तो ये होल से पेट्रोल किसके अंदर चला जाएगा, फिर गाड़ी चालू करने के बाद ये पेट्रोल, ये चारकोल क्या करेगा, पूरा सूख लेगा। सूखने के बाद गाड़ी चालू करेंगे तो यहाँ पे इधर से पेट्रोल का क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में भाप जाएगा। हवा यानी कि पेट्रोल ही है ना, हमने सूंघ के भी दिखा दिया कि कोयला में अगर हम पेट्रोल में डालेंगे और उसको सूंघेंगे तो उसमें भी क्या होगा, पेट्रोल का ही। तो ये पेट्रोल क्या होगा, ज़्यादा जाएगा, गाड़ी में परफॉर्मेंस मिलेगा नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया, एक रोल ओवर वाल बिठा दिया। रोल ओवर वाल क्या होता है, रोल होने के बाद ये वाल बंद होता है, यानी कि गाड़ी गिरने के बाद ये वाल क्या होगा, बंद होगा, पेट्रोल नीचे नहीं आएगा। फिर ये पाइप में पेट्रोल है, गाड़ी सीधा करेंगे ये खुल जाएगा और थोड़ा पेट्रोल होगा, ये क्या करेगा, चारकोल सोख लेगा। तो रोल वाल बाद में लगा दिया, जैसे हमें ज़रूरत लगती है, जैसा प्रॉब्लम फेस में मिलता है वैसे हम क्या करवाते हैं, एक एक चीज़ ऐड करवाते। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारे पास कई टाइप के कार्बोरेटर है, तो कार्बोरेटर का हम एक एक चीज़ सिखाएंगे। इसके अंदर भवंडर कैसे बनता है, यहाँ से पेट्रोल ऊपर खींचना है तो वहाँ पे हमें भवंडर बनाना पड़ेगा। तो ये होल क्यों दिया है, ये होल क्यों दिया है, देने का मकसद क्या है। अगर कार्बोरेटर की रचना देखेंगे तो कार्बोरेटर के अंदर माइनस एरिया होता है, वो क्यों दिया है। जेट के अंदर तो जेट में कैप क्यों दिया है, सारा सब कुछ हम देख लेंगे, एक एक चीज़ बता देंगे। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही नॉलेज लेना है, क्योंकि ये नॉलेज थोड़ा सा अलग टाइप का है, एक एक चीज़ बताते। पहले भी टॉपिक हुआ था, अभी भी हुआ है, क्योंकि एक बार कार्बोरेटर समझने नहीं समझ में आता है तो एक दो बार बता देंगे, वापस BS6 को भी हो जाएगा, तो वो ऊपर के ऊपर होता है। तो अभी हम 4-5 घंटा एक कार्बोरेटर को समझा लेंगे, फिर वापस भी एक बार रिपीटेशन होगा तो एक एक चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि कार्बोरेटर खाली खोलते हम और क्लीन करवाते। हमें मालूम है कि अगर गाड़ी बंद गिरता है तो छोटे जेट का ये करो, तो उसका नाम भी स्लो रनिंग दिया है ना। स्लो रनिंग यानी कि गाड़ी ये टाइमिंग नहीं पकड़ रहा है तो स्लो रनिंग को खोलो, ये करो। गाड़ी भुर भुर करवा रहा है तो मेन जेट को खोलो। लेकिन मेन जेट, स्लो रनिंग जेट का रोल क्या है, देने का मकसद क्या है, यहाँ पे पीछे 2 होल क्यों है, ईयर स्क्रू, हम ईयर स्क्रू बोलते हैं। ईयर स्क्रू क्या करवाता है, क्या काम देता है, ईयर कैसे देता है, तो ये सारा सब कुछ आज भी हम देखने वाले। अगर दोस्तों आपको भी 4 महीने में 1 0 से हीरो बनना है तो स्क्रीन पे नंबर है, उस पर जाके कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।